नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है करदम स्टडी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे नाउन के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? आज हम सीखेंगे नाउन के बारे में। और नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। नाउन की हिंदी क्या होती है? संज्ञा होती है। और अगर जैसे नाउन की संज्ञा होती है, अगर संज्ञा का मैं मतलब निकालूँ कि ये संज्ञा जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाम। संज्ञा का क्या मतलब होता है? नाम होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि नाउन जो है, नाउन का मैं क्या मतलब निकाल सकता हूँ? नाउन वन क्या होता है? नाम। नाउन वन क्या हो सकता है? नाम होता है। यानी संसार में जो कुछ भी है उसका नाम है। इस संसार में जो कुछ भी है उसका नाम है। और ऐसी कोई वस्तु या फिर कोई चीज़ है नहीं ये संसार जिसका नाम ना हो। चीज़ होगी तो उसका नाम होगा, और नाम होगा तो वो क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। इस संसार में जो कुछ भी है वो क्या है? नाउन है। इस संसार में जो कुछ भी है वो क्या है? नाउन है। देखो, नाउन को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सुनकर, बोलकर, देखकर, महसूस करके। नाउन को हम बेसिकली चार तरह से समझ सकते हैं। कितनी तरह से? चार तरह से समझ सकते हैं। पहला, सुनकर, देखकर, बोलकर और महसूस करके। हम ज़्यादातर ये चार क्रियाएं करते हैं। हम बोलते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। अभी चार हमारी क्रिया होती हैं बेसिकली। और नाउन को भी हम चारों क्रियाओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कार। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कार। तो बताओ, कार को हमने देखा भी है, कार के बारे में हमने सुना भी है, कार हम मुँह से बोलते भी हैं और महसूस नहीं करते। कार को हम लोग महसूस नहीं करते। लेकिन ये चारों क्रियाओं में से एक क्रिया तो हमारी हो रही है। चारों क्रिया में से कोई भी क्रिया तो हमारे पास हो रही है। तो क्या हुआ? कार क्या हुआ हमारा? कार क्या हुआ? कार हमारा नाउन हुआ। जैसे मैंने लिखा पेन। मैंने क्या लिखा? पेन। अब बताओ, पेन हमने देखा भी है, मुंह से भी पेन के बारे में बोलते हैं, पेन के बारे में हमने सुना भी है, सुनते हैं पेन के बारे में, लेकिन महसूस नहीं करते। लेकिन ये तीनों क्रिया इसके साथ हो रही हैं, तो पेन क्या है? हमारा नाउन है। मेरे कहने का मतलब है कि चारों क्रियाओं में से अगर एक क्रिया किसी के साथ हो रही है, यानी किसी नाउन को पहचानने के लिए अगर चार प्रकार में से ये जो चार क्रियाएं होती हैं ना, इनमें से एक क्रिया भी काम करती है। अगर मैं कोई शब्द बोलता हूँ और उस शब्द को पहचानने में चार क्रियाओं में से कोई सी एक क्रिया भी काम करती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे मैंने लिखा बुर्ज खलीफा। मैंने लिखा बुर्ज खलीफा। तो देखो, बुर्ज खलीफा को हमने देखा तो है नहीं, बुर्ज खलीफा को हमने देखा नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि हमने इसकी टीवी में, मोबाइलों में सुना है, मोबाइल में इसकी पिक भी देखी है, टीवी में देखी है, न्यूज़ चैनल पर देखी है, लेकिन इससे पर्सनली हमने नहीं देखा है, फेस टू फेस से हमने नहीं देखा। तो ये देखना माना नहीं जाएगा। देखा नहीं है हमने, लेकिन इसके बारे में लोग बात करते हैं, इसके बारे में लोग बात करते हैं और इसके बारे में हमने सुना भी है। और महसूस नहीं किया है तो क्या हुआ? महसूस नहीं किया तो क्या हुआ? लेकिन तीनों क्रिया इसके बारे में काम कर रही है, दो क्रिया इसके बारे में काम कर रही हैं, तो ये क्या होगा? हमारा नाउन होगा। ये भी हमारा नाउन कहलाएगा। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ क्रोध। क्या बोला मैंने? क्रोध बोला। तो क्रोध को हमने कभी देखा तो है नहीं, क्रोध को हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन क्रोध के बारे में लोग बात ज़रूर करते हैं, सुना है और लोग बात करते हैं और हमने इसके बारे में सुना भी है। और क्रोध को कभी कभी हम महसूस भी करते हैं, क्रोध को हम कभी कभी महसूस भी करते हैं।
तो कोई क्रिया तो काम आ रही है हमारी, तो क्रोध भी क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। जैसे मैंने बोला हवा, मैंने क्या बोला, हवा। अब बताओ, हवा को हमने कभी देखा तो है नहीं, हवा को हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना है, बोलते हैं हम हवा को। हवा को हम बोलते हैं, लोग बात करते हैं हवा के बारे में कि हवा कितनी ऐसी चल रही, कितनी ठंडी हवा है, और सुना भी है हवा के बारे में। दूसरा, हवा को हमने महसूस भी किया है, हवा को हमने महसूस भी किया है, तो हवा क्या हुआ, नाउन हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या देखते हैं, खुशी, दौड़, खुशी, दौड़, गर्मी, सर्दी। खुशी को हमने कभी देखा नहीं है, महसूस भी किया है, महसूस ज़रूर किया है खुशी को, लोग बात करते हैं खुशी के बारे में, और खुशी को हमने सुना है, खुशी के बारे में हमने सुना है, तो ये खुशी क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। दौड़, दौड़ को हमने कभी देखा तो है नहीं, दौड़ को हमने कभी नहीं देखा है। अब आप बोलोगे सर दौड़ तो हमने देखी है, आपने दौड़ नहीं देखा, आपने देखा है कि लोगों को भागते हुए देखा है, लोगों को इस तरह आपने भागते हुए देखा है, लेकिन उस भागने को अलग से देखा है कि भागना होता कैसा है। आपने एक व्यक्ति को क्रिया करते हुए देखा है, भागने की, दौड़ने की क्रिया करते हुए देखा है, लेकिन उस क्रिया को अलग से नहीं देखा कि दौड़ कैसी होती है, भागना कैसे होता है। जैसे आपने हम ना किसी व्यक्ति को हंसते हुए देख सकते हैं, हम किसी व्यक्ति को हंसते हुए देख सकते हैं, लेकिन उस हंसी को अलग से नहीं देख सकते। हम किसी को खुश होते हुए देख सकते हैं, लेकिन उस खुशी को अलग से नहीं देख सकते। हम किसी को दुखी होते हुए देख सकते हैं, लेकिन दुख को अलग से नहीं देख सकते। हम किसी को प्रसन्न होते हुए प्रसन्नता को अलग से नहीं देख सकते। हम किसी नाराज व्यक्ति को देख सकते हैं, नाराजगी को अलग से नहीं देख सकते। खुशी है, उस खुशी को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन महसूस जरूर किया है, लोग बात करते हैं इसके बारे में, सुना भी है, तो खुशी क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। अब आगे देखते हैं, तो ये तो क्लियर हुई कि नाउन, संज्ञा माने नाउन होता है, और संज्ञा का मतलब नाउन की हिंदी संज्ञा होती है, संज्ञा माने नाम होता है, यानी इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो क्या है, नाउन। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, चाहे वो हमें दिखे या ना दिखे, चाहे उसको हम टच कर सकें या ना कर सकें, वो विजिबल हो या अनविजिबल हो, टचेबल हो अनटचेबल हो, वो सब क्या है, आपकी संज्ञा है, आपका नाउन है, आपका नाम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैप्पी, और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे हैप्पीनेस, क्या लिखा मैंने, हैप्पीनेस, तो बताओ इनमें दोनों में से नाउन कौन सा होगा, ये हैप्पी नाउन होगा या हैप्पीनेस नाउन होगा, हैप्पी नाउन होगा या हैप्पीनेस नाउन होगा। देखो, हैप्पी माने होता है खुश होना, हैप्पी माने क्या होता है, हैप्पी माने होता है खुश होना, और हैप्पीनेस माने होती है केवल खुशी। दूसरा, सैड, यहाँ मैं लिख देता हूँ सैडनेस, तो बताओ, सैड माने होता है दुखी होना, और सैडनेस माने होता है दुख, सैडनेस माने क्या होता है, दुख। तो मैं एक सेकेंड, मैं इसे नाउन नहीं कहूँगा, ये भी नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, ये नाउन है, और ये भी क्या है, आपका नाउन है। सिर्फ ये जान लेना ना कि जो संसार में जो कुछ भी है वो नाउन है, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि एक नाउन, कोई ऐसी चीज़ भी तो होगी जो नाउन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी होगी लेकिन जो नाउन नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। तो अगर हम कोई क्रिया करते हैं ना, अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो क्रिया नाउन नहीं होगी। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस माने क्या होती है, खुश, क्या होती है, खुशी, खुशी नाउन होती है, लेकिन खुश होना नाउन नहीं हो सकता। खुशी नाउन हो सकती है, लेकिन खुश होना नाउन नहीं हो सकता। उसी तरह दुख नाउन हो सकता है, दुख जो है हमारा नाउन हो सकता है, लेकिन दुखी होना कभी भी नाउन नहीं होगा।
हमारी एक्टिविटी नाउन नहीं हो सकती है, एक्टिविटी हमारी कभी नाउन नहीं हो सकती है। जैसे पानी नाउन हो सकता है लेकिन पानी को पीना नाउन नहीं हो सकता। चाय नाउन हो सकती है लेकिन चाय को पीना वो नाउन नहीं हो सकता। खाना नाउन हो सकता है लेकिन खाने को खाना वो नाउन नहीं हो सकता। ठीक है। मार नाउन हो सकती है लेकिन मार को लगाना नाउन नहीं हो सकता। तो हमने जाना कि ये नाउन क्या होता है क्या नहीं होता है। संसार में जो कुछ भी है वो नाउन है, लेकिन उस नाउन, और हमने ये भी जाना है कि नाउन विजिबल भी होता है, अनविजिबल भी होता है, नॉन टचेबल भी होता है और अनटचेबल भी होता है। और नाउन के साथ अगर कोई हम क्रिया कर रहे हैं तो वो क्रिया नाउन नहीं कहलाएगी, केवल वो ऑब्जेक्ट नाउन कहलाएगा जिसके साथ क्रिया की जा रही है। ठीक है। तो बेसिकली नाउन के कितने प्रकार होते हैं, इसके आगे चलते हैं। अब हम नाउन के प्रकार कितने होते हैं। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के प्रकार कितने होते हैं। नाउन का पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। नाउन का दूसरा है वो कहलाता है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा है मटेरियल नाउन। पांचवा होता है हमारा मटेरियल नाउन। तो ये नाउन के 5 प्रकार होते हैं। इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। इसे बोला जाता है जातिवाचक। इसे बोला जाता है समूहवाचक। इसे बोला जाता है भाववाचक। इसे बोला जाता है पदार्थवाचक। पदार्थ। नाउन के हमारे 4 प्रकार हो गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हमारा हुआ लास्ट मटेरियल नाउन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे नाउन के 5 प्रकार होते हैं ना, इनमें से अगर प्रॉपर नाउन की बात करूँ, कॉमन नाउन की बात करूँ और कलेक्टिव नाउन की अगर बात करता हूँ ना, तो ये अलग होते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों अलग होते हैं। नाउन को हम 5 प्रकारों में बांट देते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। अगर और डीपली अगर हम पढ़ें तो ये जो 3 प्रकार हैं इनका ये अलग होते हैं और ये 2 अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन तीनों का जो नियम है, ये तीनों का जो नियम है वो सेम बैठता है और दोनों का नियम वो जो है अलग बैठता है। फिर ये हम आगे देख लेंगे, आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे जब आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? सेकेंड। हम प्रॉपर नाउन किसे बोलेंगे? प्रॉपर नाउन होता क्या है? देखो, अगर मैं अपनी आम भाषा में समझाना चाहूँ तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है सब में से कोई एक। सब में से कोई एक। अगर सब में से किसी एक की बात करें ना तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी एक को उठा लेता हूँ, जिसका मान लो कोई बच्चा मैंने उठा लिया, तो सब में से किसी एक को छांटा है मैंने, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है। इस संसार में बहुत से लोग होंगे,
जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा सोनू, क्या नाम लिखा मैंने, सोनू, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि संसार में सोनू नाम के लोग कम होंगे, ऐसा तो है नहीं है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस संसार में सोनू नाम के लोग तो बहुत होंगे, बहुत होंगे। लेकिन जो अब ये सोनू है ना, सोनू मेरा मित्र है। सोनू कौन है, सोनू मेरा मित्र है। सोनू कौन है, मेरा मित्र है। अब देखो सोनू जो है मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। सोनू नाम के लोग भी संसार में बहुत होंगे, ये भी नहीं कह रहा हूँ, नो डाउट बहुत होंगे, लेकिन जो सोनू मेरा मित्र है, जिस सोनू को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो केवल एक है, ये वाला। कौन सा है, ये वाला है। जिस सोनू को मैं जानता हूँ वो ये है। मैं नहीं कहता संसार में लोग सोनू नहीं है, लेकिन जिस सोनू को मैं जानता हूँ वो यही है। दूसरी बात देखो, इस संसार में मार्कर बहुत से होंगे, इस संसार में मार्कर बहुत से, लेकिन जिस मार्कर से मैंने सोनू लिखा है, जिस मार्कर से मैंने यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है, वो शब्द जिस मार्कर से लिखा गया है वो मार्कर ये है। वो मार्कर कौन सा है, यही है। इस संसार में और जो मार्कर उनसे नहीं लिखा है मैंने, ये मैंने किससे लिखा है, इससे लिखा है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस संसार में से किसी एक को चाटना, यानी सब में से किसी एक को चाटना क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी डेफिनेशन बनेगी, पर्टिकुलर name of something, a particular name of something is called proper noun. A particular name of something is called proper noun, जिसकी हिंदी क्या होगी, किसी का विशेष नाम, किसी का विशेष नाम। यानी किसी का नाम क्या कहलाएगा हमारे लिए, किसी का नाम हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे मान लो हमारे पास देखो पेन की बहुत सी कंपनियां होती हैं, पेन की बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जिनमें से मैं किसी, देखो एल्कस है, मेडिको है, एल्कस हुआ, मेडिको हुआ, और कौन सा होता है, लिंक हुआ। ये क्या है, नाम है। क्या कहलाता है, नाम है। ये क्या है, नाम है। तो लिंक भी क्या है, नाम है। मेडिको भी क्या है, नाम है। एल्कस भी क्या है, नाम है। एल्कस क्या है, नाम है। मेडिको क्या है, नाम है। लिंक क्या है, नाम है। ये सभी नाम ही तो हैं। ये नाम किसके हैं, पेन के नाम है। किसका नाम है, पेन का नाम है। किसका नाम है, पेन का नाम है। ये पेन है, पेन कौन सा पेन, पेन का नाम क्या है, एल्कस। ये हमारा कौन सा नाउन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कौन सा नाउन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ये क्या है, पेन है। कौन सा पेन, मेडिको पेन। ये हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ये क्या है, पेन है। कौन सा पेन है, लिंक पेन है। कौन सा पेन है, लिंक पेन है। ये हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कहने का मतलब है, कोई चीज़ आपको दिखती है, आप उसका नाम देखो। क्या देखोगे, नाम। जैसे मान लेते हैं कोई अनजान आदमी आपको मिलता है, आप पूछते हो भाई कौन हो, क्या नाम है आपका, उसने नाम बताया, भाई मेरा नाम सोनू है, मेरा नाम अरविंद है, वो नाम बताता है। आप जब किसी से मिलते हो, किसी अनजान आदमी से, उसको अपना नाम बताते हो, मेरा नाम सोनू है, विनोद है, अनिल है, कमल है, विमल है।
बताते हो, तो वो नाम नहीं बताते हो, आप अपना प्रॉपर नाउन बताते हो। क्या बताते हो? अपना प्रॉपर नाउन, अपना प्रॉपर नाउन बताते हो आप लोग, ठीक है। यानी किसी का नाम, किसी का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कार, क्या लिखा? कार। तो कार हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा, कार हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा। जैसे कार है तो उस कार की बहुत सी क्या होंगी? कंपनियां होंगी। कार की बहुत सी कंपनियां होंगी। कोई निसान होती है, कोई बोलेरो होती है ना, कोई कौन कौन सी कंपनियां आती हैं? कोई निसान होता है, कोई बोलेरो होती है, कोई डिज़ायर होती है ना, डिज़ायर होती है, और भी कंपनियां होती हैं बहुत सी। तो ये जो ये कार प्रॉपर नाउन नहीं होगा। कार का जो नाम है कि कार कौन सी कंपनी की है, डिज़ायर, ये प्रॉपर नाउन होगा। निसान ये प्रॉपर नाउन होगा। बोलेरो ये प्रॉपर नाउन होगा। कार नाउन नहीं होगा, लेकिन कार जिस कंपनी की होगी, कार जिस कंपनी की होगी वो कंपनी क्या कहलाएगी? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा मोबाइल, मैंने क्या लिखा? मोबाइल। मोबाइल हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन मोबाइल की जो अलग अलग कंपनियां होती हैं, जैसे रेडमी, सैमसंग, और कौन सा आता है, ओप्पो, और रियलमी, वीवो, और कौन सा आता है, चलो छोड़ो, इतने ही बहुत है। मोबाइल हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन मोबाइल जिस कंपनी का होगा वो क्या कहलाएगी? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगी। ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। एक मैं तरीका आपको, एक शॉर्टकट तरीका बता सकता हूँ। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना आपके पास, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप देखते हो ना, उनकी कंपनियां देख लो। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास है उनकी कंपनी देखो। जैसे आपके पास क्या है, कोई फ़ोन है, कोई सेल फ़ोन है, वो आप ओप्पो का चलाते होंगे, रेडमी चलाते होंगे, सैमसंग चलाते होंगे, रियलमी का, वीवो का, जो भी कंपनी का आप फ़ोन चलाते हो ना, वो कंपनी, फ़ोन की वो कंपनी कौन सा नाउन कहलाएगी? प्रॉपर नाउन कहलाएगी। वो फ़ोन प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा, उस कंपनी को प्रॉपर नाउन। जैसे जो भी आप कार चलाते हो ना, वो कार प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन कार की जो कंपनी है वो प्रॉपर नाउन होगी, ठीक है। और जो भी स्कूटी, बाइक वगैरह चलाते हो, वो बाइक प्रॉपर नाउन नहीं होगी। बाइक की जो कंपनी होती है, होंडा हुआ, हीरो हुआ, है ना, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगी। सबसे आसान तरीका इसको समझने का ये ही है। जूते वूते पहनते हो आप, वो जूता प्रॉपर नाउन नहीं है। जो जूते को जो जो कंपनी ने अपना नाम, ब्रांड दिया है ना, जूते को जो कंपनी ने अपना ब्रांड दिया है वो प्रॉपर नाउन होगा। मार्कर या पेन प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन मार्कर और पेन जिस कंपनी का है, जो मार्कर है हमारा, वो मार्कर नाउन नहीं होगा, लेकिन इस जो मार्कर की कंपनी है ना, वो कंपनी हमारा क्या कहलाएगी? प्रॉपर नाउन कहलाएगी। अब अगर हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जानवरों के बारे में। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डॉग लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डॉग लिखा, डॉग। अब डॉग जो है हमारा, वो डॉग प्रॉपर नाउन नहीं होगा। डॉग जो है हमारा, वो डॉग प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन डॉग के हम बहुत से नाम देते हैं ना। डॉग के हम नाम भी तो रखते हैं। डॉग का हम कोई नाम रखता है, टाइगर रख लेता है ना, कोई शेरू रख लेता है ना, कोई क्या रखता है, टाइगर, हाँ, टॉमी रख लेता है
तो ये जो कुत्ते के जो अलग अलग नाम रखते हैं, किसी ने शेरू रख लिया, किसी ने टाइगर रख लिया, किसी ने टॉमी रख लिया, वो जो नाम है हमारे वो क्या कहलाएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, है ना। जैसे हाथी होता है ना, एलिफेंट, तो ये एलिफेंट हमारा नाउन नहीं, वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, एलिफेंट प्रॉपर नाउन नहीं होगा। एलिफेंट का जो अलग अलग नाम देते हैं ना, जैसे मैंने क्या नाम दे दिया, गजा, गजराज, क्या नाम दे दिया, गजराज, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ये भी हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम जानवरों की बात करें ना, तो जानवरों में किसी का नाम बिल्ली है, बिल्ली प्रॉपर नाउन नहीं होगा, कुत्ता है, कुत्ता प्रॉपर नाउन नहीं होगा, हाथी जो है प्रॉपर नाउन नहीं होगा। चाहे जानवरों की बात करें हम, चाहे पक्षियों की बात करें, कीड़े मकोड़े, किसी की भी बात करें हम, है ना, तो वो जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। कोई पक्षी है, किसी का नाम कबूतर है, तोता है, वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर नाउन में से हम किसी का नाम रख दें, जैसे तोता है, तोता का नाम रखते हैं मिट्ठू, तोता का क्या नाम रख दिया हमने? मिट्टू है। जैसे पैरट है, पैरट है, उस पैरट का क्या नाम रख दिया मैंने? पैरट का मैंने नाम रख दिया मिट्ठू। क्या नाम रख दिया? मिट्टू है। तो वो जो ये जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। जो मिट्टू है, मिट्टू जो नाम हमने रखा है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यानी बिल्ली, बिल्ली प्रॉपर नाउन नहीं होगा, बिल्ली का अगर कोई नाम रख दें तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कुत्ता है, कुत्ते का हमने कोई नाम रख दिया वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कुत्ते के बहुत से नाम होते हैं, कोई टॉमी रखता है, कोई शेरू रखता है, कोई क्या रखता है, क्या है यहाँ, कोई टाइगर रखता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हाथी, हाथी प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन हाथी का अगर कोई हम नाम रखते हैं, गजा, गजनी, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तोता है, तोता प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन तोते का अगर कोई नाम होता है ना, मिट्टू, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। जानवरों में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़े में कुछ भी हो, वो नाम प्रॉपर नाउन नहीं होंगे, लेकिन उनके अलग कोई नाम रखता है अलग से, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ तक आपकी समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या नहीं होता है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। कोई प्रॉपर नाउन हो हमारा, उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। हम कभी ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिखेंगे ना कि ए रमेश, है ना, नहीं लिख सकते। ए दिल्ली नहीं लिख सकते। ए क्या, ए मेडिको पेन कंपनी नहीं ले सकते, ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते कि ए क्या गया, हाँ ए सैमसंग, ये भी हम नहीं ले सकते। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ये रमेश है तो ये रमेश ही रहेगा, दिल्ली है ये दिल्ली रहेगा, ये मेडिको मेडिको रहेगा, सैमसंग सैमसंग ही रहेगा। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा आता है, दूसरी बात इसकी क्या है, प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है?
प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल यानी इसको गिन नहीं सकते। प्रॉपर नाउन कभी भी गिना नहीं जा सकता। वैसे भी जो चीज़ एक होती है उसे हम गिन नहीं सकते ना। जो चीज़ एक होती है उसे हम क्या गिनेंगे? हम कभी भी ऐसा नहीं ले सकते ना, ये राकेश है ना, तो राकेश से पहले कभी भी हम ए नहीं लगा सकते। राकेश से पहले कभी भी ए नहीं लगा सकते ना, कि एक राकेश, हाँ, दो राकेश, तीन राकेश, चार राकेश नहीं ले सकते, लिख ही नहीं सकते। अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है ना, कि अगर हमें देखना है कोई चीज़ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो उसका प्लूरल बना के देखो, उसका बहुवचन बना के देखो। अगर किसी चीज़ का बहुवचन बन गया तो वो क्या कहलाएगा? हमारा काउंटेबल या अनकाउंटेबल वो हो सकता है, वो काउंटेबल हो सकता है। राकेश है, राकेश का क्या करेंगे हम? ये नहीं कर सकते ना, राकेश नहीं बना सकते। चलो क्या है, क्या लिखा मैंने? सैमसंग, कोई कंपनी है हमारी सैमसंग, है ना, मोबाइल कंपनी है सैमसंग, है ना। अब इसमें हम नहीं लगा सकते, इसमें हम नहीं लगा सकते, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है। हम एक ये नहीं हो सकते ना, रमेश सैमसंग्स नहीं कह सकते हम, है ना। यानी प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल ही रहेगा, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि नाउन किसे कहते हैं, और नाउन क्या होता है, क्या नहीं हो सकती। नाउन एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होती है, वस्तु के साथ की गई क्रिया कभी भी नाउन नहीं कहलाती। और फिर हमने जाना कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और फिर प्रकारों में हमने जाना कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन में हमने जाना कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और आर्टिकल आता नहीं है, और प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। आगे आने वाले वीडियो हम जानेंगे कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन जोड़े हुए फैक्ट कौन कौन से होते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।